सरविंद रेलवे स्टेशन पर छठ के मौके पर बिहार जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से सहरसा के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन कैंसिल हुई, जिसके बाद बढ़ा बवाल। ट्रेन कैंसिल होने पर स्टेशन पर मौजूद अन्य ट्रेनों पर यात्रियों ने बरसाए पत्थर। यात्रियों के गुस्से को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर तैनात किए गए आरपीएफ के जवान। रेलवे ने नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बंद की प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री। इससे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली भीड़ में आएगी कमी। छठ के मौके पर बिहार जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़ है। ट्रक में बैठकर सफर करने को मजबूर भी है यात्री। मुंबई में छठ के लेकर रवाना होने की होड़। बिहार जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में एक मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में देर रात लगी भीषण। खबर मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की 10 गाड़ियां पहुंची। फैक्ट्री के अंदर से लगातार धमाकों की आवाजें आ रही थी। पुलिस ने आसपास के मकानों को करवाया खाली। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में एक पैराशूट गुब्बारा गिरने से लगी आग। देखते ही देखते आग की लपटों में विकराल उन्होंने रूप धारण कर लिया। मध्य प्रदेश की कटनी में पटाखा बाजार के पास में एक कुरकुरे बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। हादसे का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक। फिर प्रदूषण की चपेट में दिल्ली। 400 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए वाटर स्प्रिंकल्स का हो रहा है इस्तेमाल। जगह जगह पर की जा रही पानी की बौछार। छठ महापर्व से पहले यमुना का हाल बेहाल। कालिंदी कुंज घाट पर नजर आया झाग। महाराष्ट्र में प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन मोड में अधिकारी। आतिशबाजी को लेकर 784 मामले दर्ज। मुंबई में 778 कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को काम रोकने का नोटिस दिया गया। प्रदूषण को लेकर एक्शन में है बीएमसी। आदिवासी आइकॉन बिरसा मुंडा के गांव जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। खूंटी जिले के उलिहातू में है बिरसा मुंडा का जन्मस्थल। प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी आइकॉन के गांव का दौरा करेंगे और पहले प्रधानमंत्री बनेंगे जो उस गांव में पहुंचेंगे। खूंटी में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। ये मोदी कमजोर जनजातीय समुदायों के लिए शुरू करेंगे 24,000 करोड़ की योजना। झारखंड के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय भी जाएंगे। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री प्रमुख सरकारी योजनाओं के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। झारखंड में पीएम मोदी लगभग 7,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 8 करोड़ किसानों के खाते में 15वीं किश्त सीधा डालेंगे पीएम। बाड़मेर में दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रैली। उलिहातू से प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन का करेंगे शुभारंभ। बीजेपी ने तेज किया अपना चुनावी अभियान। 16 नवंबर को राजस्थान में बीजेपी जारी करेगी अपना मैनिफेस्टो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में जारी करेंगे मैनिफेस्टो। बीजेपी के वरिष्ठ नेता होंगे मौजूद। आज एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। आम आदमी पार्टी को निर्वाचन आयोग ने कारण बताओ नोटिस किया जा रही बीजेपी की शिकायत पर कार्रवाई। कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध मामले में ओवैसी का तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख पर हमला। ओवैसी ने कांग्रेस को बताया आरएसएस अन्ना। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर झूठे प्रचार का लगाया आरोप। बोले कि छत्तीसगढ़ की जनता एक बार फिर से देगी भूपेश बघेल को आशीर्वाद। राजस्थान के कोटा में सीएम अशोक गहलोत ने निकाली गारंटी यात्रा। बोले पहले किए गए सभी वादों को पूरा किया गया और इस बार भी गारंटी के साथ पूरा करेंगे वादे। अशोक गहलोत बोले कि हम मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी करती है धर्म के नाम पर भड़काने की राजनीति। प्रियंका गांधी वार्ड और आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस। 16 नवंबर तक मांगा गया जवाब। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिले शिवसेना नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामदास कदम। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट को लेकर गजानन कीर्तिकर के साथ में विवाद पर चर्चा के कयास। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बीजेपी से पूछे सवाल। कहा कि रामलला पूरी दुनिया के, क्या हारने पर बीजेपी नहीं करवाएगी दर्शन। संजय राउत ने बीजेपी के चुनावी वादे पर एक्शन की उठाई मांग। कहा कि राजनीतिक फायदा उठाने की कर रही है कोशिश। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा कि एमपी की जनता के मन में मोदी जी हैं।
बारामती में दिवाली पड़ाव समारोह का आयोजन किया गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले पहुंचे। हमास के ठिकानों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। इसराइल का दावा, अंडरग्राउंड बंकर्स में छिपे हैं हमास के आतंकी। इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड का दावा कि गजा से हमास का नियंत्रण खत्म। गजा सिटी की संसद पर फहराया इसराइल का झंडा। वॉशिंगटन में यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ प्रदर्शन। इसराइल के समर्थन में लोगों ने निकाली रैली। सारा प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन। 75 साल की उम्र में मुंबई में ली अंतिम सांस। कई दिनों से थे बीमार। आज पार्थिव शरीर लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा। सहारा प्रमुख के निधन पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जताया दुख। ट्वीट करके लिखा कि उनके निधन से उत्तर प्रदेश और ये देश के लिए भावनात्मक क्षण। महाराष्ट्र के लातूर में बुल फाइटिंग का आयोजन पड़ा महंगा। 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लुधियाना में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने युवा अकाली दल कार्यकर्ताओं की बैठक में लिया भाग। लोगों को किया संबोधित। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक सार्वजनिक रैली में शिरकत की। लोगों को किया संबोधित। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री धामी ने जौल जीबी मेला 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम में लिया भाग। सवाई माधोपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य आशा मीणा को निष्कासित करने पर 101 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सदस्यता से इस्तीफा दिया। पुलवामा में एनआईए ने 2 लोगों को 8 प्रॉपर्टीज उनकी जब्त की। आरोपियों ने साल 2018 में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी। रायसेन में रैली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कि कांग्रेस में कपड़ा फाड़ कंपटीशन है। ग्वालियर में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले कि हिंदुत्व की आधार भूमि ग्वालियर से अपील, फिर बनाइए डबल इंजन की सरकार। छिंदवाड़ा में एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रैली की। जनता को संबोधित किया। कहा कि मेरा कुर्ता पकड़कर बोलिए, करिए हमारा काम, तभी तो होगी आपसे मुलाकात। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया। भारी भीड़ उमड़ी। सीएम भूपेश बघेल ने जीत का दावा किया। बेंगलुरु में शुरू हुई पोस्टर वॉर। जेडीएस के कार्यालय में दीवारों पर बिजली चोट वाले पोस्टर्स चिपकाए गए। लालगंज में मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग। धमाकों की गूंज से दहला इलाका। लपटों पर काबू पाने में जुटी दमकल की 6 गाड़ियां। फतेहपुर शेखावटी में मनाया गया अन्नकूट महोत्सव। श्री जानकी वल्लभ मंदिर में लगाया गया भोग। खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर में छपरा में शुभारंभ। खेल मंत्री जितेंद्र राय ने उद्घाटन किया। पुडुचेरी में भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते कई स्कूल कॉलेजेस किए गए बंद। जल भराव। मुंबई में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी एयरपोर्ट पर आई नजर। अपनी बेटी समीक्षा के साथ स्पॉट में। मुंबई में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला एयरपोर्ट पर स्पॉट में। पीले सूट में पैपराजी को पोज देते हुए नजर आए। दीपिका रणबीर की शादी के 5 साल पूरे। रामलीला फिल्म से करीब आए थे दोनों। शादी टूटने के डर से 2015 में की थी सीक्रेट सगाई। बिग बॉस 17 छोड़ना चाहते हैं अनुराग उर्फ बाबू भैया। कैरेक्टर पर उंगली उठाने पर अरुण के साथ हुई झड़प। एटली की अपकमिंग फिल्म में साथ दिखेंगे शाहरुख। विजय थलपति फिल्म के डायरेक्टर ने ट्वीट करके दी जानकारी। बीकानेर वाला के फाउंडर केदारनाथ अग्रवाल का निधन। पुरानी दिल्ली की सड़कों पर बाल्टी भरकर भुजिया बेचने की थी शुरुआत।